हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एम के स्टडी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज 10वीं कक्षा के मैथ क्लास में प्रश्नावली 9.1 चैप्टर 9 जो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 4 वीडियो, इसके पहले पार्ट 3 अर्थात पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो करके बनाया गया है। इन सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर उसे चेक कर सकते हैं। तो पार्ट 3 तक 8 प्रश्नों को सॉल्व किया है। पार्ट 4 में हम 9वें प्रश्न से आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं 9वां प्रश्न क्या दिया है। तो 9वां प्रश्न हमारा ये दिया है, कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु, ठीक, एक मीनार है उसके पाद बिंदु से, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई यदि 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक, तो क्या कह दिया है, तो दिया है 9वां प्रश्न ये कह रहा है कि एक मीनार के, जो मीनार की ना है 50 मीटर ऊंचा है, इसके पाद से कोई भवन, ठीक, यानी इसके यहाँ ज़मीन सतह के नीचे से कोई शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया है 30 अंश। ठीक, तो यानी इसका उन्नयन कोण 30 अंश दिया है, भवन है। तो इस भवन के पाद से मीनार की ऊंचाई कितना दिया, मीनार की ऊंचाई का उन्नयन कोण कितना दिया है 60 अंश दिया है। अब इसके बाद हमें करना क्या है, यही इसका मान ज्ञात करना है, यानी भवन कितना ऊंचा है, बस यही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इस तरीके से दिया है, इसका आप नामकरण कर लीजिए ए बी सी और यहाँ प्राप्त हो जाएगा डी। ठीक, तो इसमें देखा जाए तो हमें चूँकि त्रिभुज तो कई प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन हमें 2 त्रिभुज लेकर चलना है। तो एक तो मीनार वाला लेकर चलेंगे और एक क्या लेकर चलेंगे, भवन वाला लेकर चलेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसी को हम देखते हैं। तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा, देखिए त्रिभुज हम पहले मीनार वाला लेकर चलेंगे। ठीक, चूँकि ये आधार दोनों के लिए सेम कार्य कर रहे हैं, तो ये आधार हम मान लेते हैं, जो आधार हमें प्राप्त है ये मानते हैं यक्स है। क्या है, यक्स है। तो अगली लाइन से ये 50 मीटर क्या दिया है, मीनार की ऊंचाई दिया है। तो मीनार वाला लेकर चलेंगे त्रिभुज ए बी सी से। क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी से। तो त्रिभुज ए बी सी में देखिए आधार और लंब पता हो गया। आधार लंब के लिए क्या करते हैं, tan थीटा इस्तेमाल करते हैं। तो tan थीटा बराबर प्राप्त हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार इस्तेमाल करेंगे। और जहाँ लंब के स्थान पर क्या दिया है 50 दिया है और आधार के स्थान पर क्या मान लिया गया है, एक्स मान है। तो आधार के स्थान पर एक्स मान लेंगे। और चूंकि थीटा बिलोंग करेगा कितने से 60 अंश के लिए, चूंकि इसके यही थीटा है, तभी तो हम क्या करें, लंब बटे आधार लेके चले हैं। थीटा बराबर में 60 अंश प्राप्त हो जाएगा। तो अगली लाइन से थीटा के स्थान पर 60 रखेंगे, अर्थात tan 60 अंश बराबर में प्राप्त हो जाएगा 50 बटे एक्स। तो 50 बटे एक्स लिख लेंगे। अब tan 60 अंश मान होता है √3, तो यहाँ क्या करेंगे √3 और बराबर में प्राप्त हो जाएगा 50 बटे एक्स। तो 50 बटे एक्स प्राप्त हो गया। एक्स का मान याद करना है, तो एक्स का इस तरफ कर दिया 75, √3 का इस तरफ कर देंगे 75। तो एक्स बराबर में प्राप्त हो जाएगा 50 बटे √3। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। बाकी देखेंगे त्रिभुज बी सी डी से क्या लेकर चलेंगे। अब त्रिभुज बी सी डी से, तो बी सी डी में भी देखिए ये क्या है, लंब है। किसका कार्य कर रहा है, लंब का, या फिर हाइट। तो हाइट ऊंचाई को मान लेते हैं एच। क्या मानेंगे, ऊंचाई को एच मान लेते हैं, आधार जो प्राप्त है वही रखेंगे। तो अगली लाइन से यहाँ भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे, tan थीटा। क्या लेकर चलेंगे, tan थीटा। तो हमें प्राप्त हो जाएगा tan थीटा, और tan थीटा के स्थान पर इस बार क्या रखेंगे 30 अंश। तो यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा tan 30 अंश और बराबर tan थीटा बराबर क्या प्राप्त होता है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार के लंब क्या दिया है एच, तो लंब को एच माने, आधार क्या माना गया है एक्स। तो tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे √3। तो 1 बटे √3 प्राप्त हो जाएगा, बराबर ये प्राप्त हो जाएगा कि ना एच बटे एक्स। तो एच बटे एक्स प्राप्त हो गया, एक्स का गुणा 1 में करेंगे, एच का गुणा √3 में कर देंगे। तो इम्प्लाइज दैट हमें प्राप्त हो जाएगी क्या, एक्स बराबर √3h। क्या प्राप्त होगा, √3h। अब केवल हमें एच का मान ज्ञात करना है, तो इम्प्लाइज दैट हम एच बराबर √3 का इस तरफ कर देंगे 75। तो यहाँ आएगा बटे के रूप में प्राप्त हो जाएगा, अर्थात एच बराबर एक्स बटे √3 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया, √3। तो अगली लाइन से एक्स का मान हमें पता है, क्या एक्स का मान इतना है। तो एक्स का मान समीकरण में रख दीजिए यहाँ। तो हमें प्राप्त हो जाएगा एच बराबर, एक्स का मान कितना रखेंगे 50 बटे √3। तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा 50 बटे √3 और √3 यहाँ ऑलरेडी है, तो √3 का हम क्या कर देंगे, यहाँ गुणा कर देंगे। तो 50 है तो 50 लिखेंगे, √3 में गुणा √3 का करेंगे, हमें केवल 3 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात 50 बटे 3 प्राप्त हो गया। हम कह सकते हैं भवन की ऊंचाई, क्या भवन की ऊंचाई बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 50 बटे 3 मीटर। ठीक, बस यही आपका आंसर है। बाकी देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला ये 9वां प्रश्न हो गया। 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों 10वां प्रश्न देखते हैं। तो 10वां प्रश्न ये दिया है, एक 80 मीटर सड़क है, कितना है 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के
बीच सड़क एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश 30 अंश है। खंभे की ऊंचाइयाँ तथा खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक, तो क्या करनी है, सबसे पहले हमें खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है। एक बार फिर देखते हैं। तो एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। क्या है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है। अब दोनों ही किनारों पर क्या किया जा रहा है, समान ऊंचाई का खंभा गाड़ा जा रहा है। क्या, समान ऊंचाई के खंभा गाड़ा जा रहा है। अब इसके किसी एक बिंदु से, यानी कोई भी बिंदु ले लिया जा रहा है। अब इस बिंदु से इनके जो उन्नयन कोण है क्रमशः ये दिया है 60 अंश और 30 अंश दिया है। कितना कितना दिया है, 60 अंश 30 अंश मान लेते हैं। तो ये 60 अंश प्राप्त हो गया और ये क्या प्राप्त हो गया, 30 अंश। और नामकरण करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा त्रिभुज ABCDE। ठीक, तो क्या प्राप्त हो गया, इस प्रकार से प्राप्त हो गया है। तो दोनों की ये पूरा हमें कितना प्राप्त हो गया है, 80 मीटर। कितना, 80 मीटर प्राप्त हो गया है। ठीक, तो 80 मीटर प्राप्त हो जाएगा। यदि इसे हम यक्स मानते हैं तो ये वाला हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 80 माइनस एक्स। क्या प्राप्त होगा, 80 माइनस एक्स। चूँकि पूरा 80 है, अब इसे हम क्या माने हैं, यक्स मान लिया है। तो इसे यक्स, अब 80 में से यक्स को हटा देंगे तो ये वाला हमें क्या प्राप्त होगा, ये वाला बिंदु प्राप्त हो गया। बस ये हमें क्या करना है, बिंदु ज्ञात करनी है और खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो खंभों की ऊंचाई को हम मान लेते हैं क्या प्राप्त है, यच प्राप्त है। चलिए, तो क्या करेंगे, इसमें हम पहले त्रिभुज ABC लेकर चलेंगे। त्रिभुज ABC से, अर्थात ये वाला त्रिभुज, तो ये वाला त्रिभुज लेंगे। देखिए इसमें हमें क्या प्राप्त है, यच और आधार दोनों प्राप्त है। अर्थात इसमें हम क्या, लंब और आधार दोनों प्राप्त है। tan थीटा इस्तेमाल करेंगे और tan थीटा के स्थान पर क्या रखेंगे, 30 अंश। तो tan 30 अंश प्राप्त होता है लंब बटे आधार। तो लंब के स्थान पर क्या दिया है, यच दिया है। तो यच बटे आधार के स्थान पर क्या दिया है, 80 माइनस एक्स दिया है। तो 80 माइनस एक्स लेंगे। ठीक, तो अगली लाइन से tan 30 अंश मान होता है 1 बटे √3। तो 1 बटे √3 लिखेंगे और बराबर प्राप्त हो जाएगा यच बटे एक्स। 80 माइनस एक्स प्राप्त हो जाएगा। तिर्यक गुणा कर देंगे, अर्थात एक्स 80 माइनस एक्स का गुणा करेंगे 1 में तो प्राप्त हो जाएगा 80 माइनस एक्स बराबर √3h। चूँकि √3 का गुणा कर देंगे एच में। तो अगले लाइन से एच बराबर हमें प्राप्त हो सकता है क्या, 80 माइनस एक्स और पूरे 1 बटे में क्या प्राप्त हो जाएगा, √3। इसे समीकरण 1 मानकर छोड़ दीजिए। अब त्रिभुज हम लेकर चलेंगे CDE से। क्या, त्रिभुज CDE से। तो CDE में भी हम क्या करेंगे, tan थीटा ये इस्तेमाल करेंगे। तो tan थीटा बराबर हमें प्राप्त हो जाएगी क्या, एच बराबर tan थीटा और थीटा के स्थान पर इस बार क्या रखेंगे, 60 अंश। तो tan 60 अंश बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा एच बटे एक्स। चूँकि आधार क्या इसमें कार्य कर रहा है, यक्स कार्य कर रहा है। तो एच बटे एक्स प्राप्त हो गया। अब tan 60 अंश मान होता है √3। कितना होता है, √3 बराबर एच के स्थान पर एच बटे एक्स रखेंगे। और अगली लाइन से एच का मान यहाँ निकला है कितना, इतना 80 माइनस एक्स इंटू √3 बटे √3। तो अगली लाइन से √3 बराबर हमें प्राप्त हो जाएगी क्या, 80 माइनस एक्स बटे √3 और यक्स दिया है। तो इसका इस तरफ कर दीजिए 75। तो यहाँ इस तरफ आएगा तो इम्प्लाइज दैट हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, √3 गुणित √3 इंटू यक्स बराबर 80 माइनस यक्स। तो √3 का गुणा 3 में कर देंगे, कितना प्राप्त होगा, √3 का गुणा 3 करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा केवल 3 और 3 का गुणा एक्स में कर देंगे, एक्स प्राप्त हो जाएगा बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 80 और माइनस एक्स का प्लस इस तरफ कर लेंगे 75। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, प्लस एक्स और प्लस 3 में 3x में 1x और जोड़ेंगे, कितना प्राप्त होगा, 4x। कितना प्राप्त होगा, 4x। तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा 4x और इस 4 का इस तरफ कर देंगे 75। तो x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 80 बटे 4। तो 80 से 4 को काटेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 अर्थात 20 प्राप्त हो जाएगा। तो x बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया, 20 मीटर। कितना प्राप्त हो गया, 20 मीटर। और हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए ये वाला इक्वेशन हमें भी यहाँ रखेंगे। तो एच बराबर हमें कितना प्राप्त है, एच बराबर 80 माइनस एक्स के स्थान पर कितना प्राप्त है, 20 और पूरे 1 बटे में क्या प्राप्त हो जाएगा, √3। तो 80 में से 20 को घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 60। अब 60 बटे √3 प्राप्त हो गया। अब √3 से क्या करेंगे, गुणा भी कर देंगे और इसे √3 से भाग भी दे देंगे। तो √3 से ऊपर गुणा करेंगे तो हमें केवल प्राप्त हो जाएगा 60 √3 और बटे √3 का गुणा 3 में करेंगे तो √3 का गुणा √3 में करते हैं तो केवल 3 प्राप्त होता है। चूँकि करड़ी हट जाती है, अंडर की संख्या लिख दिया जाता है। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 60, 3 दूनी 6। तो हमें प्राप्त हो जाएगा 20 करड़ी में 3। तो अगला लाइन से हम कर सकते हैं क्या, अतः खंभे की ऊंचाई बराबर हमें कितना लिखा है, 20 करड़ी में 3 मीटर। तो कितना प्राप्त हो गया, 20 करड़ी में 3 मीटर। और खंभों की बीच की दूरी कितना प्राप्त है, केवल 20 मीटर। तो यहाँ आप केवल 20 मीटर लिखेंगे। ठीक, ये रहा आपका आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों,
अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला 11 नंबर प्रश्न है। तो 11 नंबर प्रश्न में चित्र ये दिया है, तो इसमें एक बार हम प्रश्न पढ़ेंगे, बाकी सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो दिया है एक नहर के तट पर एक टीवी टावर है, ठीक, जो आपको सेटेलाइट यानी फिर डीडी फ्री डिश या फिर टाटा स्काई को भी चलने लगा है, वही टीवी टावर कहते हैं। ऊर्ध्वाधर खड़ा है, एकदम सीधा खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर की शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी और बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा के एक अन्य बिंदु से टावर की शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, जो आकृति 9.12 में दिया गया है, ठीक। तो 9 टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई याद करनी है। तो टावर ये है, तो टावर की ऊंचाई मान लेते हैं h प्राप्त हो जाता है, और ये नहर है, ठीक। ये नहर की ऊंचाई हम नहर की चौड़ाई मान लेते हैं क्या है, x है, ठीक। तो अगली लाइन से बस इसी को हमें सॉल्व करना है। तो अगर यदि हम त्रिभुज ABC लेकर चलेंगे तो इसमें आधार ये कार्य कर रहा है, तो अगली लाइन से हम त्रिभुज ABC ही लेकर चलते हैं। तो त्रिभुज ABC से, तो त्रिभुज ABC में देखिए लंब पता हो गया, आधार पता हो गया। तो लंब और आधार के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार प्राप्त हो गया। अगली लाइन से tan थीटा इम्प्लाइज दैट हमें प्राप्त हो जाएगा tan थीटा। थीटा के स्थान पर क्या रखेंगे, 60 अंश। तो tan 60 अंश बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, लंब के स्थान पर क्या प्राप्त हुआ, h बटे x के स्थान पर क्या, बटे x लिखेंगे चूंकि आधार है। तो tan 60 अंश का मान हमें प्राप्त होता है √3। तो इम्प्लाइज दैट हमें √3 बराबर h बटे x प्राप्त हो जाएगा, बराबर h बटे x, यानी tan 60 अंश के स्थान पर √3 रखेंगे। अब चाहे h बराबर इतना लिख लीजिए, चाहे x बराबर लिखेंगे, तो h बराबर हम लिखेंगे तो h बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा √3x, ठीक। इसे इक्वेशन फर्स्ट मानकर छोड़ दीजिए, बाकी आगे देखते हैं। तो अगला जब त्रिभुज ABD लेकर चलेंगे, क्या त्रिभुज त्रिभुज ABD से, तो देखिए ABD यहाँ तक पूरा आ गया। तो BD वाला जब लेंगे तो BD बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, चूँकि यहाँ तक यहाँ से 20 है और इसके आगे कितना दिया है, ये x दिया है, तो हमें पूरा का पूरा प्राप्त हो जाएगा 20 + x। क्या प्राप्त होगा, 20 + x, अर्थात आधार के स्थान पर 20 + x कार्य करने लगा। तो इसमें हम क्या लेंगे, आधार और लंब दिए हैं, आधार और लंब दिया है, तो इसमें हम tan थीटा इस्तेमाल करेंगे और थीटा के स्थान पर 30 अंश रखेंगे। तो अर्थात tan 30 अंश बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब के स्थान पर h है, तो h बटे आधार के स्थान पर कितना प्राप्त हुआ है, 20 + x। तो 20 + x रखेंगे। अब tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे √3 बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा h बटे 20 + x। तिरक गुणा कर देंगे, तो 20 + x का गुणा करेंगे 1 में तो इतना ही प्राप्त होगा, ज्यों का त्यों लिख लेंगे। √3 का गुणा कर देंगे h में, तो हमें प्राप्त हो जाएगा √3h। अगली लाइन से x का मान रखने पर, ठीक। तो चाहे h का मान रख दीजिए, चाहे x का मान रखेंगे, तो h का मान रख दीजिए, h का मान रखने पर, ठीक। तो h का मान कितना है, √3x। तो बराबर कितना दिया है, √3x। h के स्थान पर इतना रखेंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 20 + x बराबर √3 इंटू √3, और यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा, इंटू x, चूँकि इतना प्राप्त है। √3 का गुणा 3 में कर देंगे √3 का, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, केवल 3x प्राप्त होगा। अगली लाइन से 20 + x बराबर 3x। इसका इस तरफ कर दीजिए 75, तो इस तरफ प्लस में, उस तरफ जाएगा हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस में प्राप्त होगा। तो अगली लाइन से लिख सकते हैं 20 बराबर 3x - x। अब 3x में से 1x घटा देंगे, कितना प्राप्त होगा, 2x। कितना प्राप्त होगा, 2x। अब 2x बराबर कितना है, 20। तो 2x बराबर 20, x बराबर 20 बटे 2 प्राप्त हो जाएगा। 2 × 2 = 10 में 20। x बराबर क्या प्राप्त हो गया, 10 मीटर। x बराबर क्या प्राप्त हो गया, 10 मीटर। और x का मान हम रखेंगे कहाँ, समीकरण 1 में। तो h बराबर √3x प्राप्त था, इक्वेशन फर्स्ट। x का मान रखने पर, तो h बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा √3 × 10, अर्थात 10 करड़ी में 3 लिख सकते हैं, ठीक। तो h बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 10 करड़ी में 3 मीटर, ठीक। तो ये रहा आपका आंसर। अर्थात ऊंचाई हम क्या लिख सकते हैं, अतः ऊंचाई बराबर 10 करड़ी में 3 मीटर। नहर की चौड़ाई बराबर केवल 10 मीटर, ठीक। ये रहा आपका आंसर। उम्मीद है दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मिलेंगे आपसे इसके पार्ट 5 वीडियो में। ये पार्ट 4 वीडियो था, तो पार्ट 5 वीडियो में थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, फिर मिलेंगे, ठीक। थैंक यू।